प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता के तीसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने चींटी के माध्यम से मनुष्य को परिश्रमी होने का संदेश दिया है। छंद देखें। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यहाँ पर संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी की क्रियाशीलता एवं उसकी सामाजिकता को उजागर कर मनुष्य को क्रियाशील बनने तथा सामाजिक होने की प्रेरणा दी है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। जी, जी माने मन या प्राण। निर्भय, भयरहित। विचरण, विचरण माने घूमना, टहलना। श्रम में तन्मय, मेहनती, मेहनत में लीन। चिनगी, चिनगारी, अग्निकण। अक्षय, कभी नष्ट न होने वाली। देही, देही माने शरीर। तिलसी, तिल के समान अत्यंत छोटा। अथक, बिना रुके हुए। व्याख्या देखें। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, देखा चींटी को, कि क्या आपने चींटी को देखा है? उसके जी को, उसके मन को, हृदय को या प्राण को आपने देखा है? भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कवि कहता है कि चींटी भूरे रंग के बालों की कतरन के समान अत्यंत लघुकाय दिखाई पड़ती है। उसका आकार अत्यंत छोटा है। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। यद्यपि वह अत्यंत छोटी है, फिर भी संपूर्ण धरती पर बड़ी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ विचरण करती, घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, वह अपने कार्य में सदैव लगी रहती है, परिश्रम करती रहती है। वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की अक्षय, समाप्त न होने वाली चिनगारी के सदृश है। अर्थात जैसे जीवन क्षण प्रति क्षण नई ओर बढ़ता जाता है, उसी तरह वह भी क्षण प्रति क्षण श्रम में लगी रहती है, जीवन की अक्षय चिनगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी। कवि कहता है कि चींटी का शरीर तिल के समान अत्यंत छोटा है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती। वह इतनी परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों की यात्रा कर लेती है। अथक, वह कार्य से कभी थकती नहीं है, कार्य से कभी न टलती। वह बिना घबराए, बिना थके, बिना रुके
निरंतर अपने काम में लगी रहती है, वह कार्य को आज से कल पर नहीं टालती। तात्पर्य यह कि चींटी क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण परिश्रम करती रहती है। इस पर आधारित काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर कर्तव्य करने की शिक्षा दी है। दूसरा रस शांत रस। तीसरा छंद स्वच्छंद है, छंद के बंधन से मुक्त है। चौथा अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उपमा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली मुक्तक। गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा। इसके साथ ही इसमें भाव साम्य पूर्व की तरह ही रहेगा। राष्ट्रकवि रामनरेश त्रिपाठी ने भी कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। प्रिय छात्रों, इस तरह से पंत की चींटी कविता पूर्ण हुई। अब हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।